नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने जिस तरह से निर्मम हत्या की, वो ये बता रहा था कि घाटी में हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने और एलजी प्रशासन ने बड़े जोर शोर से ये दावे किए थे कि सब कुछ सामान्य है, सैलानी वहां पर बड़ी संख्या में आए, लेकिन इस आतंकी वारदात के चलते अब सैलानियों में खौफ है। तो वहीं प्रशासन ने एहतियात लेते हुए कुछ पर्यटक स्थलों पर पाबंदी लगा दी है। वहां पर सुरक्षा को लेकर उन टूरिस्ट स्पॉट्स पर बकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। हालांकि जो मशहूर पर्यटक स्थल हैं वहां पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, आवाजाही जो है वो वहां पर चल रही है। लेकिन क्या इस फैसले से पर्यटकों पर असर पड़ेगा? क्या घाटी जो है वो फिर से गुलजार होगी? और दूसरा ये कि क्या सैलानियों में विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हम कश्मीर में घूमने जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शाहिद हसन जो हैं वो अनंतनाग से जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शाहिद, ये जो एक नोटिफिकेशन आई है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या यूँ कहें सरकार की तरफ से, क्या ये इस ओर इशारा कर रही है कि हाँ, घाटी में जो हालात हैं वो अभी सामान्य नहीं है, जहां पर ज़्यादा सुरक्षा होगी वहीं पर आप घूमने आइए? जी ललित जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब ये खबरें सोशल मीडिया पे चले, ये कुछ सयाई जगह ऐसे है जहां पे जाने से पाबंदी की गई है। आपको बता दें, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो है पहलगाम के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे में जो है 28 के करीब लोग शहीद हुए और हमने देखा कि उसके बाद घाटी के अंदर खौफ का माहौल भी देखने को मिला है। मगर आज सुबह जब ये फैसला लिया गया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पहलगाम बाईसरम में चंद दिन पहले जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद हर किसी कश्मीरी के आंख में आंसू है। और वहीं पे ये देखने वाली बात होगी कि इससे टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने जो शुरुआत में ही कहा, क्या टूरिज्म इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्या घाटी में खौफ का माहौल है? बिल्कुल आपको बता दें, घाटी के लोगों ने पहली बार 1990 से लेकर 2025 तक पहली बार घाटी के लोगों ने जो है बाईसरन टेरर अटैक के खिलाफ प्रदर्शन किया। घाटी के लोगों ने यहाँ से एक क्लियर मैसेज दी, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। मगर वहीं पे अगर आज के डिसीजन की बात करेंगे, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये डिसीजन जो है वो सही है, क्योंकि जहां पे सरकार को लगेगा कि ये डेस्टिनेशन जो है, ये जो प्लेस है वो सेफ नहीं है, तो वहां पे कश्मीरियों का ये मानना है कि क्या फायदा वहां पे हम अपने मेहमान को भेजे, क्योंकि कश्मीरियों ने ये कहा कि इस फैसले से कश्मीरी खुश भी नजर आए। जब हमने आज सुबह यहाँ पहलगाम के अंदर कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया ये ठीक फैसला है, क्योंकि जहां पे हमारे मेहमान सेफ नहीं रहेंगे तो कोई मजबूरी नहीं है कि हमारे मेहमान वहां जाए। और साफ तौर अल्फाजों में कश्मीरी ने यह भी कहा कि अगर कोई हमारे मेहमानों की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी, तो नहीं, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि ये जी जो जी ये जो पाबंदी लगाई है, ये सीधा सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि सैलानी अगर आएंगे तो वो खुद को जब तक सुरक्षित ही नहीं समझेंगे, तब तक उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जिन डेस्टिनेशंस पर पाबंदी लगाई है, तो क्या वहाँ पर वो नई डेस्टिनेशंस हैं, एक्सप्लोर करने वाली हैं अभी, या फिर वाकई हालात जो है वो थोड़े से लग रहा है कि हाँ, कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक ना तो वो आतंकी मारे गए हैं, ना ही पकड़े गए हैं। जी, आपको बता दूं, जहां तक हम सुरक्षा बल की बात करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस वक्त भी जो है साउथ कश्मीर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जो इस बाईसरन के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से ये कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर इन जगहों की बात करेंगे, इन जगहों में जो है कुछ पुरानी जगह भी है, जहां पे सैयाह जो है बहुत पहले सालों से जा रहे थे,
कुछ नए जगह भी है, जिस तरह से इसमें बादामवारी है, जिस तरह से इसमें आकड़ पार्क है, और इसी तरह से इसमें जो है वेरीनाग जो अहरबल में वाटरफॉल है वो इसमें मौजूद है, या इसमें जो है श्रीनगर के बेशतर जगह मौजूद है, नॉर्थ कश्मीर की जगह मौजूद है। वहां पे इससे पहले भी सैयाह जा रहे थे, कुछ नई डेस्टिनेशंस भी है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस या सुरक्षा बल की अगर हम बात करेंगे, चार चौकन्ना है, पूरी तरह से जो है उन इलाकों को जो है चारों तरफ से घेरा गया है। जहां पे ये हादसा बाईसरंग के अंदर हुआ, वहां पे जो है पूरी तरह से सैनिटाइज इलाके को किया जाएगा। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जहां तक सुरक्षा बल की हम बात करेंगे, शायद पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि घने जंगलात है, डेनिस फॉरेस्ट कुछ जगहों पे है, शायद इसीलिए जो है इस पे पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जहां तक उन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाईसरम में भी सर्च ऑपरेशन आर रखा गया है, इलाके को जो है सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जी, ठीक और ये ठीक। जो कुछ जगहों पे पाबंदी लगाई गई है, इसमें कुछ पुरानी जगह है, कुछ नए जगह है, मगर सुरक्षा बल के जानिब से जो है पहले ये कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से जहां जहां पे डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगलात है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि बाईसरंग के इलाके में जहां पे ये मिलिटेंट अटैक हुआ, उसके बाद जब हमने नेशनल मीडिया पे देखा या लोकल मीडिया पे देखा, तो घने जंगलात वहां पे भी है, और कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह जो है डेंस फॉरेस्ट या जहां ठीक पे ठीक घने ठीक जंगलात ठीक है, ठीक। वहां पे सयाहों को जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि शायद सुरक्षा बल के जानिब से ये कोशिश की जाएगी पहले जो है इलाके को सैनिटाइज किया जाए। ठीक जी। है, ठीक ठीक। अमित, इस फैसले से क्या लगता है कि जो टूरिस्ट आएंगे उन पर असर पड़ेगा? क्योंकि पाबंदियां लगा दी गई हैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं घाटी में जाऊंगा और जिन जिन जगह पर ये पाबंदी लगाई गई हैं कि आप सुरक्षा का हवाला दिया गया, वैसे में मेरे मन में विश्वास कैसे बढ़ेगा? कैसे सैलानी जो हैं वो बेखौफ होकर आएंगे? या फिर ये नई जगह हैं तो यहाँ पर फुटफॉल जो है वो कम है, तो इसीलिए ठीक है, फुटफॉल कम है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, थोड़ी सी पाबंदियाँ लगा देते हैं, सख्ती कर देते हैं, ताकि टूरिस्ट जो है वो इस ओर ना जाए और सुरक्षा जो है उनकी वो खतरे में ना पड़ जाए। जी, बिल्कुल देखिए जो ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, बाकायदा सरकार ने ये भी कहा है कि जो मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर हमने मतलब जो रोक है नहीं लगाई है, वहाँ पर जाने से मना नहीं किया है। जैसे उसमें मुख्य जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग हो या फिर कश्मीर के पहलगाम हो, कोई कई और ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है कश्मीर घाटी में। वहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ये जो आज एक लिस्ट जो नाम जो बाहर आए थे, सामने आए थे, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी, वो अभी कुछ ही समय उनको हुआ था कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उनको नोटिफाई एरिया जो है वो सरकार ने किया था। कहा था कि ये एक्सक्लूसिवली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और अब इनका जो है विकास किया जाएगा। उसमें दूध पथरी जैसा इलाका भी था। तो लेकिन आज जिस तरह से सरकार ने वो फैसला लिया, वो फैसला इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को भी देखिए पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों की एक तरह से बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद सरकार ने खुद माना कि सुरक्षा में चूक हुई। अगर सुरक्षा में चूक हुई तो सरकार अब ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। भले ही सरकार को ये पता है कि इस ऑर्डर से एक पैनिक भी बनेगा। जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री हैं जो यहाँ पर पर्यटन जो स्थल है, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए जो पर्यटक आएँगे, उनमें एक खौफ बनेगा। उनमें ये लगेगा कि यहाँ पर तो इतना मतलब माहौल है, इतना खौफ है, सरकार ने कई ऐसे इलाकों को बंद कर दिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद कर दिया। उनके ज़हन में तो सीधे तौर पर ये जाएगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कमज़ोर है शायद, या फिर यूँ कह लें दूसरे शब्दों में अगर उनकी सोच होगी तो वो ये सोचेंगे कि सरकार को लगता है कि उनको लगता है कि यहाँ पर इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के आस-पास कोई आतंकवादी खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए सरकार ने इनको बंद कर दिया है। ये तो बात रही जो टूरिस्ट के ज़हन में जाएगा। दूसरा, सरकार की अगर बात करें, देखिए सरकार अभी बिल्कुल भी उस मूड में नहीं है कि जो पिछले 5 सालों से हमने देखा, जम्मू कश्मीर के हालातों में बिल्कुल हमने देखा कि कई हद तक 80% तक आतंकवाद में कमी आ गई थी। ठीक है, आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली थी, पिस्टल वाले आतंकी पैदा हो गए थे, हाइब्रिड आतंकी पैदा हो गए थे जो पर्टिकुलर टारगेट करके निशाना बना रहे थे, लोगों की हत्याएँ कर रहे थे। लेकिन जो पहलगाम में हुआ,
पहलगाम में जो 26 लोगों को जो टारगेट करके किलिंग की गई, उसने वो 5 सालों की जो मेहनत थी उस पर पानी ज़रूर फेरा और केंद्र सरकार भी मजबूर हो गई कि हमारे सुरक्षा तंत्र जो है वो इतना कमज़ोर कैसे हो गया? हमारा सुरक्षा तंत्र जिसकी हम दुहाई दे रहे थे कि हमारे सभी अधिकारी ब्यूरोक्रेटिक लेवल की बात की जाए या फिर हम्म, खुफिया तंत्र जो है, वो इतना हमारा एक्टिव था। तो ये कैसे हुआ? और बाईसरन जैसी घाटी जहाँ पर पहलगाम जैसा इलाका जहाँ पर अभी से कुछ 2 महीने बाद जो है यात्रा शुरू होने वाली है श्री बाबा अमरनाथ बर्फानी की और वहाँ पर इतनी सुरक्षा रहती है। तो सरकार के ज़हन में ये चीज़ें आई हैं कि सरकार हो सकता है कि इस मूव में हो 2 महीने में इन जगहों को बंद कर दिया जाए क्योंकि इन जगहों पर इतना टूरिस्ट नहीं जाएगा अभी। ये अभी नई-नई जगहें हैं, मैक्सिमम जगह वो हैं जो अभी नई-नई इजाद हुई हैं कि इनको एक्सप्लोर करना है। इनको अब इन इलाकों में टूरिस्ट को डाइवर्ट करना है क्योंकि वही पुरानी जगहें हैं। लोग भले ही उनमें जाते हैं, लेकिन लोग कश्मीर की और खूबसूरती को भी देखना चाहते हैं, जो पहले आतंकग्रस्त रही है। दूध पत्री जैसा इलाका पहले आतंकग्रस्त रहा है। शाहिद है, शाहिद अच्छे से जानते हैं, कौसरनाग जैसा इलाका, ये इलाके वो रहे हैं, जहाँ पर अनंतनाग जिले की बात करें या दक्षिण कश्मीर की बात करें, तो ये इलाके आतंक से ग्रस्त रहे हैं। वहाँ पर आतंकवादी जो है वो खड़ रहे हैं उनके, इसलिए वो इलाके कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर कभी उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो सरकार की ज़िम्मेदारी अब थी कि इनको एक्सप्लोर करवाया जाए, लेकिन ये बीच में हो गया और सारा का सारा चौपट हो गया। अब सरकार हो सकता है देखिए सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे, वो होने भी चाहिए, विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन इस वक़्त सभी को सरकार केंद्र सरकार का साथ देना है, सहयोग करना है और यही कोशिश है कि केंद्र सरकार की आज भी देखिए बैठक है, पीएम मोदी अभी बैठक ले रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं, अजीत डोभाल हैं, कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं वो पीएम मोदी उनके साथ बैठक कर रहे हैं इसी को लेकर। कई हालातों पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से कश्मीर में जो हमने किया उस पर पानी फेर दिया गया। ये जो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जो जो वारदात आतंकियों ने की, इस वारदात से सरकार के लिए काफ़ी चुनौतियाँ आई हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार एक तरह से ये भी सोचती है कि ठीक है टूरिस्ट नहीं आए, लेकिन कम से कम 2 महीनों में हम इसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ करें इन एरियाज़ को। अगर आतंकी कहीं गढ़ बनाकर बैठे भी हैं, तो उनको पूरी तरह से निस्तो-नाबूद कर दिया जाए। जी जी। शाहिद, सवाल ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि यूटी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है अब एक साथ चल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात होगी, आतंकी वारदात होगी। कोई अब जिस तरह से केंद्र सरकार या फिर आला अधिकारी ये कह रहे थे कि जिस जगह पर वो गए थे वो 2 दिन पहले ही खुला था। अगर वो 2 दिन पहले ही खुला तो सुरक्षा जो बल जो बाहर रहते हैं, सुरक्षा कर्मी बाहर रहते हैं, वो क्या कर रहे थे। दूसरा, अब ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं अब सरकार भी ये चाहती है कि भाई साहब हम पर दाग ना लगे। जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ बड़े देर के बाद जो है 5 साल तक मेहनत की गई थी और हमने देखा कि बहुत कुछ कश्मीर में बदला था। कश्मीरी नौजवानों को रोज़गार इस पे चलता था और उसके बाद हमने देखा जब ये हादसा हुआ तो कहीं न कहीं हर किसी का दिल टूटा ये क्योंकि हादसा कत्ल नहीं, तो हादसा नहीं, इंसानियत हादसा नहीं, वारदात, वारदात। जब से ये वारदात हुई है तो क्योंकि हर किसी का दिल टूट चुका है क्योंकि आखिर तो इंसानी जानें ही बिल्कुल। जो है वो चली गई है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली सेशन का एक दिन भी लगाया गया और उससे पहले हमने देखा कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर में जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें पहली बार हमने देखा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ सईद अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, पीडीपी के मैडम महबूबा मुफ्ती और इसी तरह जो है सब पार्टियों से लोग आए जिसमें गुलाम नबी आजाद आए, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा आए क्योंकि इन्होंने कहा कि इस बार सरकार जो भी करेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार जो है कंधे से कंधा उनके साथ मिलाएगी, जो भी फैसला मरकजी सरकार लेगी जम्मू कश्मीर की सरकार उनके साथ खड़ा होगी। ठीक है। उसके बाद जो है एक शाहिद, मेमोरेंडम भी बनाया ठीक गया है शाहिद, जिसमें बाज़ाब्ता तौर जी जी शाहिद, कितनी कमी आई है इस वारदात, आतंकी वारदात के बाद लोगों में कितना विश्वास घटा है और कश्मीरी जो अवाम है वो खुद को कहाँ खड़ी महसूस कर रही है कि हाँ विश्वासघात हो गया हमारे, हम मतलब कि लोगों का उन पर विश्वास, अब जाहिर सी बात है विश्वास जो है वो थोड़ा कम हुआ होगा। जी 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 ललित जी आपको मैं बता दूं जब ये हुआ तो उसके बाद हर किसी कश्मीरी ने कहा कि जो हालात पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे थे
ये दुश्मन की एक बड़ी साजिश थी। कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हमारे पेट पे छुरा भोंका गया, बड़ी साजिश की गई, क्योंकि कश्मीरी कह रहे हैं कि जो दाग हम पे लगा था उस दाग को दूर करने के लिए बहुत साल लगे, मगर दुश्मन ने इस बार जो है दूसरे तरीके का गेम खेला और हमारे पेट पे छुरा मारा। क्योंकि जब टूरिज्म की बात करते हैं ललित जी, गाठी का मैं आपको बता दूं, गाठी के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो टूरिज्म पे वाबस्ता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, डाटा के मुताबिक यहाँ पे जो है 70% लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और 30% लोग हार्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। और हार्टिकल्चर सिर्फ जो है जनूबी कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और बारामुल्ला का एक छोटा सा टाउन पड़ता है जिसको हम सोपोर कहते हैं, वो इलाका इसमें आता है। और जब देखते हैं हम तो पूरे कश्मीर में सन्नाटा इस वक्त छाया हुआ है और रोजगार पे बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है। जी ललित जी। जी ठीक है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आतंकी वारदात हुई तो लोगों का विश्वास जो है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, डर खौफ जो है उनके जहन में है। लेकिन फिर भी अब जिस तरह से रणनीति अपनाई जा रही है, या सुरक्षा बल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, तो जाहिर सी बात है आतंकियों के साथ लोहा लेने के लिए हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। अमित, ये जो फैसला लिया गया, अब इसमें 2 सवाल है। एक, ठीक है, जिन जिन टूरिस्ट स्पॉट्स पर ये हमला मतलब ये पाबंदियां लगाई हैं, क्या अमित है हमारे साथ? अमित, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अमित नहीं है। हाँ, शायद मैं आपके पास ही आता हूं। शायद मुझे ये जी बताइए, अब सवाल ये है, ठीक है, आपने यहाँ के पर्यटकों को, टूरिस्टों को ये कह दिया कि ये एरिया जो है यहाँ पर मत जाइए, लेकिन जो स्थानीय लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब मुझे लगता है कि वहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। जी ललित जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमित जी ने आपको पहले ही बताया जिन इलाकों में ये पाबंदी लगाई गई है, ये बिल्कुल वो एरियाज है जो जंगलात के नजदीक पड़ते हैं, जहाँ पे घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट्स है। सुरक्षा बल जो हमारे हैं वो चार चौबंद है, चारों तरफ जो है फौज के जवान तैनात है, क्योंकि लोकल इसकी सेफ्टी तो है ही, क्योंकि जब एरिया को सैनिटाइज किया जाता है तो दैट मीन्स कि आप एरिया को सैनिटाइज जो है पहले घर से कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता से फॉरेस्टों को भी सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो जी है लोकल का ही ध्यान रखा गया है। और उसके बाद ये जो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की जानिब से कि कुछ जगहों पे पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि हमने पहलगाम के अंदर देखा कि जब बाईसरंग के इलाके में आतंकियों ने गोली चलाई तो अंधाधुंध गोलियां चलाई, जहां पे कश्मीरी युवा भी शहीद हुआ उन सयाहों के साथ, और उसने जो है रफल छीनने की कोशिश भी की थी। तो मैंने पहले आपको बताया कि बड़े देर के बाद हालात बदले थे, अच्छी तरह से कश्मीरी का रोजगार चल रहा था, कश्मीरी खुश था, मगर इस वक्त जो फैसला लिया गया उसके जी साथ साथ आपने पूछा कि जो रिहायशी लोग उन इलाकों में रहते हैं, तो सुरक्षा बल जो है सबसे पहले उन्हीं का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पहले ही घर से जो है कोशिश की जा रही है कि ठीक। इलाके को अमित, सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि जिस ठीक। तरह से बाईसरंग के अंदर ये अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तो हो सकता है कि आतंकी ये चाल भी कर सके कि वहां पे जो है घने जंगलात है, शायद उसके बाद जो है, क्योंकि जो हमने देखा है कि उसके बाद जब आतंकी भागने की कोशिश करते हैं, जब कुछ जगहों पे भागने में कामयाब होते हैं तो बस्तियों की ठीक है, तरफ आते हैं, मगर शायद। सुरक्षा बल जो है ठीक। चारों तरफ चोर चबन्ना बिल्कुल। है। जी एक आखिरी, अब आखिरी सवाल, आपने कितने लोगों से बात की? हम देख रहे थे आप ग्राउंड पर थे, सैलानियों से आप बात कर रहे थे। अब जो और भी, अब जाहिर सी बात है लोग आ रहे हैं कि थम गया ये? ज्यादा जी, संख्या में आ रहे हैं, तादाद में आ रहे हैं? नहीं। जितना रश पहलगाम के अंदर देखने को मिलता था, मार्च के महीने में हम पहलगाम गए थे तो लंगम बल से लेकर नूनवन बेस कैंप, जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, जहां पे श्रद्धालु सबसे पहले जाते हैं, वहां तक लगभग हमें 40 मिनट लगे थे, इतना रश था, इतना टूरिज्म फ्लो था। मगर आज आपको जो है 100 200 300 सैया जो है सेल्फी पॉइंट पे नजर आएंगे, क्योंकि हमने पल पल के तस्वीरें सेल्फी अच्छा, पॉइंट एक, से भी दिखाए। आप ये जो जी सैया जी। सैया अल्फाज यूज कर रहे हैं, ये मतलब कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें, ये टूरिस्ट का मतलब कह रहे हैं आप? जी, जी, टूरिस्ट जो है, अच्छा, टूरिस्टों का अच्छा। फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक मगर है। अब जो है सेल्फी पॉइंट पे 300-400 सैयाह टूरिस्ट जो है नज़र आते हैं। मगर जब हम कश्मीरियों से बात करते हैं, कश्मीरी ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं,
हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए, हिंदुस्तान के टूरिस्ट्स को चाहिए कि वो इस वक्त यहाँ आए, क्योंकि कश्मीरियों के पेट पे छुरा मारा गया, रोजगार पे छुरा मारा गया। और कश्मीरी साफ तौर पे अल्फाज में ये कहता है कि जब हमारे मुल्क के टूरिस्ट यहाँ नहीं आएंगे फिर कौन आएगा। मगर कश्मीरी साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेहमान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर एट लास्ट जो है टूरिस्ट ठीक फ्लो नहीं, पहलगाम के अंदर कम देखने को मिल ये रहा तो है। पहलगाम हो गया। श्रीनगर जो मेन यहाँ पर डल लेक है और भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ का कैसा है माहौल? वहाँ पर लोग आ रहे हैं या पूरे घाटी में जो है वो सैलानियों की कमी है? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया पूरी घाटी की जब हम बात करते हैं जो फ्लो देखने को मिलता था, ऐसे होटल्स थे जिनके बुकिंग सितंबर के महीने तक थी, तो 80% बुकिंग जो है अच्छा। वो कैंसल हुई। जो डाटा ललित जी आपने भी पढ़ा होगा। डल लेक के अंदर आज हमने देखे 200-300 टूरिस्ट्स थे, मगर जहां पे आपको मैं ये बताऊं कि जहां पे 5,000 6,000 टूरिस्ट एक साथ आते थे, वहां पे 200-300 टूरिस्ट जब आएंगे, 1100 भी, 1200 भी, 1000 भी जब आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग इस पे डिपेंडेंट थे, जिनके घर इससे चलते थे, रोजगार जिनका इससे चलते थे, वो बहुत परेशान हो ठीक है। चुके हैं। अमित, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सुन पा अमित, जिस तरह से जो यहाँ पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं जिन पर्यटक स्थलों पर, ठीक है, अब सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा कर्मी है, आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? क्योंकि वो इलाके नए नए इलाके हैं और जाहिर सी बात है कश्मीर की खूबसूरती को, कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए डेस्टिनेशंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अब सुरक्षा कर्मियों पर यह भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन गया है कि उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को ढूंढना जो उन आतंकियों का साथ देते हैं। जी, ज़ाहिर-सी बात है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए अब दोहरी चुनौती तो है ही है, पहले भी थी, लेकिन पहले थोड़ा-सा ये था कि लग रहा था कि पिछले 5 सालों से जो माहौल अब बन गया है, शांति वाला माहौल है, तो इसलिए थोड़ा-सा ढीला रवैया हो गया था। लेकिन अब ये दोबारा से उनको एक्टिव होना पड़ेगा और इन जो भी इलाके हैं कश्मीर घाटी के, चाहे उसमें कोई भी आप आड़ू वैली ले लीजिए, बेताब वैली ले लीजिए, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर सुरक्षा नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे इलाकों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। आपको चप्पे-चप्पे पर वो फ़ोर्सेस तैनात करनी पड़ेंगी, जैसे पहले होता था। जैसे हम देखते थे कि कश्मीर जाओ तो बीएसएफ वाले हमको रास्ते में मिलते, टनल क्रॉस करते ही हमें बिल्कुल। ऐसा होता था, प्रतीत होता था कि बीएसएफ वाले चप्पे-चप्पे पर हैं। तो वो आपके किसी गाँव में चले जाओ, वहाँ पर सेना रहती है और सेना का गश्ती दल जो है वो सुबह भी आता है, शाम को भी आता है गाँव में, वो पूरी तरह से देख-रेख करता है। तो ये अब फिर से एक तरह से उस तरह से सरकार को देखिए अब ज़्यादा आपको कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इसमें ये है कि आपको देखना है कहाँ पर आपकी रणनीति फेल हुई और उसे किस तरह से आपने रणनीति अपनी बनानी है, मजबूत रणनीति आपने कैसे बनानी है कि किस जैसे आपको चलिए, ठीक ओवरग्राउंड ठीक। वर्कर को पकड़ना है, ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ने के लिए आपका जो आपके पास भी ऐसे फंड्स आते हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ जो होती हैं या पुलिस होती है या सेना होती है, इनके पास भी सोर्स फंड होता है और सोर्स फंड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए चलिए, उस ठीक सही ढंग ठीक से ठीक है, ताकि ठीक है। उससे चलिए, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि इस आतंकी वारदात से घाटी पर असर पड़ा है, लेकिन उन सैलानियों की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करने पड़ेंगे। हालांकि कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि घाटी में जो है वो चारों तरफ आतंकी है, जम्मू कश्मीर में, या फिर एक बहुत ज़्यादा खौफ है। सुरक्षा बल हमारे 24 घंटे तैनात हैं, लेकिन हाँ, टूरिस्ट से भी हमारी ये गुजारिश है कि जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उसका पालन करिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।